धीर धैनम श्रवण पटे यतिभरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मास। कंठ विराजो शारदा वाणी ब्रह्माणी माय, जगदम्बा आह्वान करूं तो जिह्वा प्रगट होई जा। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। फाल्गुन मास शनि है वारा, 2021 है प्यारा। 2021 क्या शगुन दे रहा है? भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, महाराज फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि में आपका जन्म हो रहा है 2021 में, क्या योग है? योग संयोग कमलेश्वर बाबा मारकंड संत सम्राटा। ध्यान मग्न मारकंड मुनिराई, और महाशिवरात्रि कथा सुनाई। क्या क्या योग पड़े 21 में, और 11 मार्च प्रगटाया है, और महाशिवरात्रि महापर्व और शिव का जन्म दिखाया है। तो धर्म कर्म सब विधि आधीना, बिना धर्म के जीवन क्या जीना। गर शुभ कर्म न प्रगटे मुनिराई, तो ये जन्म सब व्यर्थ गवाई। जीवन धर्म समान है, और परहित धर्म समान। परहित करते रहिए मनवा, प्रसन्न होए भगवान। भगवान तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं कि सबसे बड़ा धर्म मानवता है। मानवता का कल्याण करने के लिए जो मनुष्य अपना जीवन लगा देता है, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं। चौपाई अंकित करी रामायण के माय, और शिव जी भी हंसने लगे, धन्य ये तुलसी माय। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों की भलाई करने के समान संसार में कोई धर्म ही नहीं। इसे मानवता कहते हैं। मानवता का पहला लक्षण है, भगवान शंकर उमा जी से कह रहे हैं कि जो अपनी नहीं दूसरों की भलाई करे। जब मनुष्य दूसरों के लिए भलाई करने में अपना जीवन लगा देता है, तो सबसे बड़ा धर्म उसके अंदर
प्रकाशमान हो जाता है, जिसे सूर्य कहते हैं। जगमग जगमग हो प्रकाश, आत्मा प्रकाश प्रगटाती है और मानवता की रक्षा में और पूरा जीवन लुटाती है। तो संसार में धर्म के बारे में अनेक मत मतांतर हैं, विवाद हो सकते हैं, बड़े बड़े झगड़े हो जाएं धर्म के नाम पर, क्योंकि धर्म बहुत सारे, इतने धर्म हैं जितने मत मतांतर हैं। यदि उन पर तर्क वितर्क किया जाए उमा जी, तो एक दानवता और मानवता का बड़ा विवाद पैदा हो जाए, जबकि धर्म विवाद का विषय नहीं है। धर्म तो आत्मसात करने का विषय है, और धर्म में विवाद होता है तो वो धर्म नहीं होता। ये कलयुग का धर्म भगवान शंकर उमा जी को बता रहे हैं, क्योंकि उनका जन्म होने वाला है 11 मार्च को महाशिवरात्रि पर। तो ये धर्म बीच में कहां से आ गया? कलयुग में तो धर्म होता ही नहीं है। अधर्म का हो बोलबाला और अधर्म का चिन्ह नहीं रहता है। चारों युग में इसको ही देखो, जगत ये कलयुग कहता है। तो कलयुग में धर्म शून्य रहता है और अधर्म का बोलबाला होता है। इसलिए मानवता नहीं, दानवता ही ज्यादा रहती है, क्योंकि दानवों के गुण है कि अपना भला करो, और मानवता का गुण है कि दूसरों का भला करो। तो जितने भी संसार के मनुष्य अपना भला करने में लगे हुए हैं, वो सब दानव हैं, और दानव नीति को प्रोत्साहित कर रहे हैं। और जितने भी मानव हैं इस जगत में, वो अपने आप को मानव समझे, जो अपना भला नहीं दूसरों का भला करने के लिए अपना जीवन लगा रहे हैं। और कर्म, धर्म के बाद शुरू होता है कर्म। तो धर्म का तो प्रकाश होता है, और कर्म उस प्रकाश की शक्ति को बताता है, शुभता बताता है कि प्रकाश कैसा है, शुभता का है या अशुभता का है। ये शनि महाराज बताते हैं। तो सूर्य देव ही धर्म समाना, उनका पुत्र कर्म में माना। शनि देव है पुत्र सूर्य के, कर्म रूप गति पाए। जैसा जिसका कर्म हो वैसा वह फल पाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो उमा जी, ये धर्म और कर्म मेरे जन्म में कहां से आ गया? ये इसलिए आ गया 2021 में कि इस समय मकर राशि जो कर्मों की राशि है, शनिदेव की राशि है, उस शनिदेव की राशि में कर्म का उदय काल चल रहा है। शनि विराजमान है 10 नंबर में, मकर राशि में शनि देव, और अपना चक्र चलाते हैं। और गुरु बने वहां धर्म देव, जो शनि के संग में आते हैं। तो गुरुदेव मकर राशि में, और देखो प्रकाश गति पायो। लेकिन गुरुदेव मकर राशि में थोड़ा अपना प्रभाव खो देते हैं, तो धर्म प्रभाव खोए जब अपना, और सच हरि भजन जगत सब सपना। जब धर्म ही अपना प्रभाव खोने लग जाए तो माया व्याप्त हो जाती है और जगत एक सपना हो जाता है। तो शनि कर्म है और गुरु धर्म है। तो ये धर्म कर्म योग के बीच में महाशिवरात्रि का प्रागट्य हो रहा है। कितना शुभ शुभ शगुन दिखावा, धर्म कर्म आपस मिल जावा। तो धर्म भावना मानवता की, और दानव धर्म पतन गति जिनकी। तो जो अपना भला चाहेगा उसका खराब होगा, वो दानवता का प्रतीक चिन्ह माना जाएगा, और शनि महाराज उसको दंड देंगे, क्योंकि शनि दानवतावादी अशुभ कर्मों को दंड देता है और मानवतावादी शुभ कर्मों का प्रकाश करता है। तो धर्म कर्म के बीच में और फंस गए शनि महाराज, और दंड देंगे उन मानव को जो भला करे अपना अपने भला कर रहे होंगे, उनके ऊपर शनि की कुदृष्टि है। और जो दूसरों का भला कर रहे हैं उन पर शनिदेव की सुदृष्टि है।
और बृहस्पति अपना धर्म का साथ देने के लिए तैयार खड़े हुए हैं और महाशिवरात्रि में महादेव का जन्म हो रहा है। चित्र विचित्र योग गति भारी, और देखो जगत के सब नर नारी, और आगे इसके कुंभ पड़ा भारी, और जहां भक्ति की है तैयारी, योग सुयोग योग गति जाना, और शनि मकर और गुरु में माना, और महाशिवरात्रि पर्व दिखावा, 11 मार्च शगुन गति पावा, पंचक में ये पड़ा भवानी, पाप के पंचक लगे मन मानी, दानवता सब नष्ट दिखावे, मानवता प्रकाश फैलावे, भक्ति फैले भारत सारी, और देखो प्रगटे हैं त्रिपुरारी, 3 नेत्र त्रिपुरारी के बागंबर का वस्त्र, और जन्म हो रहा 11 मार्च को, और धर्म कर्म के संग। मकर राशि में गुरु हो, मकर राशि में शनि हो, तो धर्म कर्म योग में भगवान शंकर का जन्म हो रहा है। और भगवान शंकर धर्म की गंगा है, कर्मों का महासागर है। तो धर्म की गंगा कल कल बहती जाएगी, और धर्म ध्वजा भारत की फिर लहराएगी, और कर्म करे शुभ भारतवासी जाना, तो मंगल होगा भक्तों का कल्याणा। ये योग भारत में नहीं जगत में आया, और इसी योग में परवश महाशिवरात्रि लाया, और उसके बाद उस दिन से ही कुंभ प्रकट हो जाए। पहला शाही स्नान है जो अणी का झंडा पाए। तो ये पहला शाही स्नान कुंभ का 11 मार्च को होगा, जहां पर धर्म और कर्म अपनी ध्वजाएं लेकर के खड़े हुए हैं। तो जब भारत में कुंभ महापर्व पर धर्म और कर्म की धर्म ध्वजाएं लहराती हो, तो सारे कर्म ही शुभ हो जावे, और धर्म का झंडा ऊंचा होगा, और जो दानवता करे अपना भला करे, वह सब दानवता रूप पतन होगा। तो दानवता का पतन हो और मानवता लहराए, धर्म ध्वजा धर्म कर्म की, और कुंभ पड़ गयो। ये कुंभ पर्व 28 दिन तक चलेगा, और महादेव इसके जगत गुरु हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि पंचक में आ रही है। तो पंचक दानवता के लगेगा। रावण की लंका के पंचक लगा था तो रावण की दानवता था। दानवता का क्या हाल हुआ ये त्रेता में सबने देख लिया होगा, रामायण में अक्षर अक्षर अंकित है। तो जितनी भी दानव शक्तियां हैं 11 मार्च से सावधान और सतर्क रहें, क्योंकि उनके पंचक लगने वाला है, और पाप कर्म में आग लगे। मंगल राहु लगाएंगे, अंगारक योग बना भारी, जिसे कोई समझ नहीं पावेंगे। तो इस अपने अंदर पाप का अंगारकता, काम क्रोध मतलब की अंगारकता का त्याग कर दो, और उसके बाद भगवान के भजन का स्मरण करते हुए, धर्म और कर्म को करते हुए, शुभ कर्म और भक्ति करते हुए कुंभ स्नान करोगे तो मंगल होगा, महादेव की कृपा मिलेगी। और उल्टा काम किया, दूसरों का भला करो, संतों का भला करो, दीन दुखियों का भला करो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जब आप पराई पीड़ाओं को और पराये लोगों का, जो जिनसे आपका कोई अपनापन नहीं है, उनको अपनापन दोगे, उनका भला करोगे, तो वही सबसे बड़ा धर्म होगा। और ये धर्म कर्म योग महाशिवरात्रि से भारत में प्रारंभ उसके पहले से ही हो गया, लेकिन उसमें महादेव का जन्म बड़ी शुभता के साथ है। इसलिए शुभता धर्म की भी होगी, शुभता शुभ कर्म की भी होगी। तो शुभ कर्म और धर्म परहित को प्रारंभ कर दो। बस इतना सा ही बताना था, इतना सा ही योग। अरे शनिवार की
देखो वाणी अजब गजब संजोग। आज शनिवार का दिन है, फाल्गुन का महीना है और 4 दिन की चांदनी है, फिर जन्म शिव हो जाएगा, पाप सब जल जाएंगे, मंगल भारत हो जाएगा। मंगल राहु अंगारक योग में, और देखो शनि गुरु की चाल, दानवता का आ गया, और देखो काल ही काल आंखों देखा हाल है, और शिव जी रहे सुनाए, वही बचे जो शुभ करे धर्म, और सब शक्ति मिल जाए।